नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत एमपीसीजी के गांव में और सबसे पहले खबर सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए हैं नक्सली। तुमालपाड़ और पूर्वती के बीच एक आईडी लगाया था, जिसको सुरक्षा बलों ने 10 किलो का ये आईडी बरामद कर लिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये आईडी यहां लगाया गया था। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों को ये आईडी मिला और इसको सुरक्षा बलों ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर तो 10 किलो का आईडी जो कि सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को के जवानों को मिला, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों की कायराना करतूत, तो सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये आईडी यहाँ पर लगाया गया था। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि आसपास के इलाकों में यहाँ पर सर्चिंग अभी भी चल रही है। तो सीआरपीएफ के जवान हैं आसपास के इलाकों में अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ कुछ दूरी पर कुछ और आईडी भी बरामद किए जा सकते हैं। फिलहाल ये 10 किलो का आईडी जो कि यहाँ पर लगाया गया था, उसको सुरक्षा बलों के जवानों ने वक्त रहते बरामद कर लिया और उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। तो एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस में मिलती कामयाबी के बाद नक्सली बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और जो कुछ एक छिपे हुए हैं उनका इस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर आईडी वो लगा रहे हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, जिन्हें सुरक्षा बल के जो जवान हैं मुस्तैदी से बरामद कर रहे हैं और इनको डिफ्यूज भी कर दिया गया है। 10 किलो का आईडी जो कि आज बरामद किया गया, उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। सलीम शेख इस खबर बाजार जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सलीम। जी, तुमलपाड़ और पुवर्ती का यह इलाका है और कल देर शाम को जब माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, तो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उस इलाके के लिए रवाना की गई थी। और जिस रास्ते पर ये बम बरामद किया गया है, करीब 10 किलो का बम है। और तो अब ये इतना शक्तिशाली है कि एक बड़े वाहन को उड़ा सकता है, उसके परखच्चे उड़ा सकता है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, जब सर्चिंग की जा रही थी जवानों द्वारा, तो आईडी बम होने के वहां पे एक इंफॉर्मेशन मिला। उनके जो मशीन थी, उस मशीन में इस पे बीप साउंड के बाद उसे वहां पूरा सर्चिंग किया गया, तो 10 किलो आईडी वहां से निकाला गया। और तुमलपाड़ पुवर्ती के बीच में हाल ही में सड़क का निर्माण किया गया है और लगातार इस इलाके में माओवादियों को उस इलाके से खदेड़ने के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। और माओवादियों को इसकी जानकारी थी और जवान किस समय पर उस इलाके में पहुंचते हैं, उसको देखते हुए माओवादियों ने उस पूरे इलाके में आईडी बम को प्लांट कर दिया था। जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ बस्तर के अलग अलग जिलों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार नक्सल संगठन को नुकसान पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में एक बड़ा बौखलाहट है। और इस बौखलाहट को ही के कारण ही माओवादी अब सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से इस तरह के आईडी प्लांट कर रहे हैं। तुमलपाड़ पुवर्ती का इलाका पीएलजीए का कोर इलाका माना जाता था और इस इलाके में जब से फोर्स वहां पहुंची है, तो माओवादियों की जो गतिविधियां हैं उसमें कमी आई है, इलाके में विकास कार्य हो रहे हैं। तो यही एक बौखलाहट है। माओवादी किसी भी हद पर जाकर एक कायराना हरकत को और कायराना घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जवानों की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई है। हालांकि अभी भी उस इलाके में माओवादियों की सूचना की जानकारी मिल रही है और लगातार उस इलाके में पूरी तरह से सर्चिंग की जा रही है। 74 बटालियन की बड़ी कामयाबी है और एक बड़ी घटना होने से जवानों ने टाल दिया है। जी सलीम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी ये सूचना मिली है कि आसपास कुछ और आईडी भी मिल सकते हैं और कुछ और नक्सलियों के भी होने की खबर है, ऐसे में यहाँ पर क्या जो एरिया है इसका आसपास का, क्योंकि यहाँ कुछ वक्त पहले एक ऑपरेशन भी सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से चलाया गया था, क्या अभी भी वहाँ पर तैनाती है, मौजूदगी और सर्चिंग अभियान अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया है, उस डेडलाइन के तहत ही जवान लगातार हर दिन उस इलाके में सर्चिंग करते हैं, क्योंकि जो पुवर्ती, टेकलगुड़ा, तुमलपाड़, रायगुड़म, सुकमा जिले के ऐसे कोर इलाके हैं जहां 40 सालों से माओवादियों का ये इलाका हुआ करता था, उनका गढ़ हुआ करता था। और इन इलाकों में माओवादियों की गतिविधियां बड़ी आसानी से होती थी और इन्हीं इलाकों में वे नए रिक्रूटमेंट करते थे, बैठकें करते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो ये जो इलाका था उनके लिए बेहद मुफीद था और इसी कारण से ही माओवादी बड़ी आसानी से उस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल 1.5-2 साल
सालों में जिस तरह से सीआरपीएफ और जिला बल और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने उन इलाकों में अपना एक्सेस बढ़ाया है, कैंप खोले गए हैं, जिसके बाद से माओवादियों को एक करारा झटका लगा है। और इन इलाकों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए न माओवादी लगातार फिराक में है, लेकिन जवानों की जो सतर्कता है और लगातार सर्चिंग करने के कारण ही माओवादी उस इलाके में हालांकि मूवमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों की सतर्कता ही काम आ रही है। और जैसे ही सूचना मिलती है, पिन पॉइंट पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो माओवादियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। किसी भी तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जवान इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो आईडी लगाए जा रहे हैं, इस आईडी से जवान ही नहीं, जवानों को ही नहीं नुकसान पहुंचता है, पूरे इलाके में रहने वाले ग्रामीण और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे कई आईडी हैं जिसके कारण से ग्रामीणों को नुकसान हुआ है, कई मवेशी मारे गए हैं, कई ग्रामीण तो ऐसे भी हैं जिनके आईडी की चपेट में आने से अपने हाथ और पैर गंवा चुके हैं। जी, तो ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंच रहा है, मवेशियों को भी नुकसान पहुंच रहा है आईडी की वजह से। ऐसे में सलीम, एक और बड़ा सवाल ये और एक अहम सवाल कि लगातार जिस तरीके से माओवाद नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है, बड़े बड़े टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं, और अब उन जगहों पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन इलाकों में पहले जवानों का पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, अब वहाँ पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी का संकेत है। और यही डर है, यही बौखलाहट नक्सलियों में, जिसकी वजह से आईडी प्लांट किए जा रहे हैं, समर्पण, आत्मसमर्पण लगातार जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। जिस तरह से बड़े कैडर के नक्सली जो मारे जा रहे हैं, हाल फिलहाल में बसपा राजू जैसे बड़े कैडर के नक्सली को पुलिस ने मार गिराया, और कल बीजापुर में ही सुधाकर नाम के एक बड़े नक्सली को मार गिराया है, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। तो ये जो बड़े कैडर के जो नक्सली हैं, ये हमेशा से माओवादी संगठन के लिए टॉप लीडर्स के रूप में काम करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। जैसे कल सुधाकर जो मारा गया है, उस पर 1 करोड़ का इनाम था। और जो नक्सलियों के जो शिक्षा केंद्र जो शुरू किए गए थे, जो माओवादी नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलें संचालित करती थी, उन स्कूलों का जो सिलेबस तैयार करने का काम सुधाकर करता था। तो आप समझिए कि किस तरह से सालों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नक्सली बस्तर के अलग अलग इलाकों में रहकर यहाँ के जो आदिवासी है उनका ब्रेन वॉश करते थे। तो अब जब फोर्स उन इलाकों तक पहुंच रही है, माओवादियों के खिलाफ करारा झटका दिया जा रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन जो बस्तर के जो स्थानीय आदिवासी हैं, जो संगठन के लिए सालों से काम कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें जागरूकता किया जा रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि बस्तर में जो माओवाद शुरू हुआ था, उनकी जो सिद्धांत थे वो आज बदल चुके हैं। तो यही कारण है कि एक बड़ी संख्या में जो माओवादी सरेंडर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका माओवादी संगठन से मोह भंग हुआ है। तो आने वाले समय में भी और बड़ी संख्या में जो स्थानीय जो आदिवासी हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, वो सरेंडर करेंगे, और शासन की जो योजनाओं का लाभ अब ग्रामीणों को जो मिल रहा है, जो सालों से नहीं मिल पा रहा था, कि जैसे जो तुमलपाड़ जो इलाका मैं जो बार बार कह रहा हूँ, कुंवरती जो इलाका है, ये जो इलाके हैं जो 40 सालों से आप समझ सकते हैं कि वहां पानी की सुविधा नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसी सरकार ने प्रदेश में सरकार बदली और जो नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है, माफ कीजिएगा, जो समर्पण नीति जो लागू किया गया है, इसका जो फायदा है ग्रामीणों को अब सीधे तौर पे मिलने लगा है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि माओवादी जो निचले कैडर के जो माओवादी हैं, वो जिला मुख्यालय पहुंचकर सरेंडर कर। जी सलीम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम ताज़ा अपडेट आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईडी बम बरामद किया है, जिसको डिफ्यूज भी कर दिया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये आंकड़ा लगाया गया था, लेकिन वक्त रहते इसको बरामद कर लिया गया और डिफ्यूज भी कर दिया गया है। अभी बताया भी जा रहा है कि आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों के जवानों का सर्चिंग अभी भी अभियान वहां पर जारी है, क्योंकि कुछ और आईडी वहां पर बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। 10 किलो का ये आईडी था जिसको डिफ्यूज किया गया है। ये वो इलाका है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सलीम शेख हमें बता रहे थे, जो जहां पर माओवादियों की मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा खबर लगातार मिल रही थी, और उसी आधार पर यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आईडी बरामद किया गया है।